लता जी तो एक मौजज़ाती शख्सियत है और अल्लाह के ख़ास नुमाइंदा हैं। वो रूह है जो वहाँ से ही अपनी सिलेक्शन जो है रब ने उनकी फरमाई है। बुलबुले हिंदुस्तान लता मंगेशकर को दुनिया से रुखसत हुए 2 दिन गुजर चुके हैं, मगर उनका चर्चा अभी तक हर जुबान पर है। 6 दिहाइयों तक अपने सुर बखेरने वाली लता मंगेशकर की जाती और फनी जिंदगी एक समुंदर की तरह गहरी है, जिसे कूजे में बंद नहीं किया जा सकता। उनकी वफात के बाद उनके साथ काम करने वाले दूसरे फनकार दिलचस्प वाकयात सुना रहे हैं, जिसे सुनकर ये महसूस होता है कि लता मंगेशकर अजीम गुलकारा होने के साथ साथ बुलंद पाए की इंसान भी थी। पाकिस्तान की लेजेंडरी गुलकारा आबिदा परवीन ने लता मंगेशकर के साथ बहुत वक्त गुजारा। उन्होंने एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर के हवाले से एक वाकया सुनाया, जिसके बाद आबिदा परवीन के दिल में उनके लिए इज्जत और एहतराम मजीद बढ़ गया। ये वाकया क्या और क्यों इस वाकये को याद करते हुए आबिदा परवीन पर रिक्कत तारी हो जाती है, ये सब कुछ हम बताएंगे आज इस वीडियो में। लता मंगेशकर और आबिदा परवीन का आपस में मिसाली रिश्ता था। आबिदा परवीन जब भी भारत जाती वो लता मंगेशकर से जरूर मिलती और उनके पास ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारती। हालांकि लता मंगेशकर फिल्मी गुलकारा थीं, जबकि आबिदा परवीन सूफी गायक थीं, मगर इसके बावजूद दोनों में इज्जत और एहतराम का ऐसा रिश्ता था जो देखने वालों को रश्क में मुब्तला कर देता था। लता मंगेशकर की वफात के बाद जहाँ दीगर फनकारों ने उन्हें खिराजे तहसीन पेश किया, वहीं आबिदा परवीन को भी भारतीय चैनल्स ने अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए उनका इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर की फनी जिंदगी के साथ साथ जाती जिंदगी को भी खूबसूरत अंदाज में बयान किया और उन पहलुओं को उजागर किया जिनसे लोग पहले वाकिफ नहीं थे। इस मौके पर उन्होंने लता मंगेशकर की शख्सियत के रूहानी पहलू को आवाम के सामने लाते हुए इंतहाई दिलचस्प वाकया सुनाया कि 2002 में वो अपनी एक एल्बम फैज बाय आबिदा रिकॉर्ड करने की घर से इंडिया गई थी। वो एक कमरे में रिकॉर्डिंग कर रही थी और ये जानने के बाद कि लता जी दूसरे कमरे में रिकॉर्डिंग कर रही हैं, वो अपनी रिकॉर्डिंग अधूरी छोड़कर उनसे मिलने चली गईं और जाते साथ ही उनके पैरों में गिरकर ज़ारो कतार रोने लगीं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो लता मंगेशकर के पास बैठी हुई हैं। जब आबिदा परवीन के हवास बहाल हुए तो उन्होंने अकीदत भरे लहजे में लता से कहा कि आप रिकॉर्डिंग करवा लें, मैं उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। उस वक्त दोनों गुलकाराएं एक ही छत तले बने अलग अलग स्टूडियो में गीत की रिकॉर्डिंग में मसरूफ थीं। लता मंगेशकर से मुलाकात करने के बाद जब आबिदा परवीन वापस स्टूडियो आई तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि लता खुद चलकर उनके पास आ गईं। उनका ये आला ज़र्फ था कि उन्होंने आबिदा परवीन के कहने के बावजूद खुद उनके पास चली आईं और बातें करने लगीं। इस मौके पर उन्होंने अपनी फैमिली को भी घर से स्टूडियो बुला लिया और कई घंटों तक बैठकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनसे बातें करती रहीं। इस दौरान उन्होंने आबिदा परवीन को बताया कि उन्होंने अपने ख्वाब में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह देखी, जिसके बाद उनके अंदर बेचैनी की फजा कायम हो गई। उन्होंने अपने ख्वाब का जिक्र घर वालों से किया कि उन्होंने अपने ख्वाब में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इस तरह से देखी है, जिसके बाद उन्हें जुस्तजू हो गई। उनका ख्वाब सुनकर घर वाले उनसे कहने लगे कि आपने वो दरगाह किसी फिल्म या फिर तस्वीर में देखी होगी, लेकिन लता मंगेशकर की हालत ऐसी थी जैसे उन पर रिक्कत तारी है। उन्होंने अपनी बेचैनी दूर करने के लिए ड्राइवर को साथ लिया और दरगाह पर हाजिरी देने के लिए निकल गयी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहुँचकर उन्होंने वहाँ अपनी हाजिरी दी और दिल ही दिल में दोबारा दरगाह हाजिरी देने का वादा भी कर लिया और वापस चली आई और गुलकारी में इस तरह से मसरूफ हो गईं कि उन्हें दोबारा हाजिरी का मौका न मिल सका। चुनाचे कुछ माह बाद लता जी के ड्राइवर ने ख्वाब देखा कि जिसमें मोइनुद्दीन चिश्ती उस ड्राइवर से कह रहे हों कि दीदी ने दोबारा आने का वादा किया था मगर वो आई नहीं। आबिदा परवीन के मुताबिक लता मंगेशकर को अपनी जिंदगी में जितनी कामयाबी मिली उसमें बुजुर्गाने दीन के साथ उनके ताल्लुक का कलीदी किरदार था, जिसकी वजह से उन्हें कुदरत ने उस मकाम पर ला खड़ा किया जहां उनसे पहले किसी और को खड़ा न देखा गया। लता मंगेशकर भले ही हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती थीं, मगर उनके दिल में तमाम मजाहिब के लिए इज्जत और एहतराम के जज्बात थे। चूँकि वो मोहब्बत और अमन की ख्वाहिश रखने वाली फनकारों में से थी, इसीलिए उनकी बुजुर्गाने दीन के साथ खुसूसी निस्बत थी जो हिंदू मुस्लिम के फर्क से मावरा थी।
यही वजह है कि उनके साथ काम करने वाले और उन्हें करीब से जानने वाले यही ख्याल करते हैं कि लता मंगेशकर गुलकारा होने के साथ एक सूफी दरवेश भी थीं, जिन्होंने हमेशा मोहब्बत, अमन, सुकून और शांति का प्रचार किया और अपनी गुलकारी से उन तमाम चीजों को यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी शख्सियत के कई पहलू हैं और इन सब को अहाता तहरीर में लाया जाना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। वो अपने आप में एक हमागीर शख्सियत थी। वो ऐसा सूरज थी जिसकी किरणें सुकून फराहम करती थीं। आज तक उनकी तरफ से किसी को कोई दुख या फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो गुलकारी की वजह से बुलबुल तो कहलाई, मगर हकीकी जिंदगी में भी वो अपनी गुफ्तगू से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेती थीं। यही वजह है कि आज उनके बारे में हर कोई बात करने को अपने लिए एजाज समझ रहा है और उनकी शख्सियत से मुतालिक ऐसे इंकशाफात कर रहा है जिसे सुनकर एक वक्त के लिए इंसान दम बखुद हो जाता है और ख्याल करता है लता मंगेशकर ने अपनी जिंदगी में अखलाकी और इंसानी तौर पर खुद को इतने बुलंद मर्तबे पर फाइज किया। लता मंगेशकर के बारे में कितनी ही बात की जाए कम है। वो अपनी गुलकारी का जो खजाना इस दुनिया को तोहफे में देकर चली गईं, उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। भारत समेत दुनिया भर में जब भी मयारी गुलकारी की बात होगी तो लता मंगेशकर का नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाएगा।